मिली हुई सेवा में, मिले हुए कर्म में आसक्ति और अहंकार छोड़कर तत्परता से करते हो तो वो कर्म आपके लिए कर्म बंधन काटने वाला हो जाता है। एक होता है क्षर, दूसरा होता है अक्षर। शरीर और ये वस्तुएं क्षर है, लेकिन तुम्हारा आत्मा परमेश्वर अक्षर है। वो क्षर होने वाला, नष्ट होने वाला नहीं है। उसकी प्रीति के लिए उसका सुमरन करते हुए आप कर्म करो। एक मंत्र, दूसरी एकाग्रता, तीसरी श्रद्धा और चौथा संयम। वीणा की तार कहे कि मैं क्यों बंधी रहूं, क्यों संयत रहूं, मैं तो बेपरवाह रहूंगी, तो उस तार से गीत नहीं गूंजेंगे। वीणा की तार से गीत गुंजाने होंगे तो उसके दोनों छेड़े संयत होंगे, तभी वीणा की तार से गीत छिड़ेंगे। नदी कहे मैं दो किनारों के बंधन में क्यों रहूं, इधर आए उधर आए, घूमूं फिरूं मौज करूं, तो वो नदी सागर तक नहीं पहुंचेगी और कई गांवों को बर्बाद कर देगी। जो कैनाल या नदी किनारों की मर्यादा में संयम में जीती है, वो गांवों को हरा भरा करती है और वो नदी गंगा सागर तक पहुंच जाती है। ऐसे जीवन में सदाचार और संयम के दो किनारे छूकर जो चलता है वो जीवनदाता तक पहुंचता है, और जो उछलंक चलता है वो भटक जाता है। बाष्प कहे मैं क्यों बंधी रहूं बॉयलर में, मैं तो यूं ही घूमूंगी तो तेरी कोई कीमत नहीं रहेगी। बाष्प अगर बॉयलर में है, संयत है, तो हजारों पैसेंजर को यहाँ से उठाकर दिल्ली और दिल्ली से उठाकर कहीं का कहीं पहुंचा देती। बाष्प संयत है तो हजारों टन वजन खींचने की ताकत। ऐसे ही तुम्हारा मन और विचार संयत है तो तुम संसार सागर से पार होने का सामर्थ्य पाकर मुक्त हो सकते हो। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा संयम भी होना चाहिए, कुछ ब्रेक भी होनी चाहिए। बिना ब्रेक के साइकिल का जो हाल होता है, ऐसे बिना संयम के मनुष्य का हाल हो जाता है। विदेश में ये बुरा हाल हो रहा है, ड्रग्स में कर रहे हैं, कोई किसी में पढ़ रहे हैं, कोई किसी में पढ़ रहे हैं। वहाँ अमेरिका में रहने वाले क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तालाब के किनारे, नदी के किनारे जा बैठेंगे, घंटों भर ताकते रहेंगे, मछली फंसे, और मछली फंसी फिर अपने वो साधन से ऊपर उठाएंगे, मछली छटपटेगी, उसको देखेंगे, मजा लेंगे, मछली मर गई फिर फेंक देंगे। सुख लेने के लिए वो कर रहे हैं। एक आदमी नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 2000 नहीं, लाखों आदमी को ऐसा शौक है। ये कर्म बंधन है। उनको ऐसा नहीं कि गुजारा करने के लिए मच्छी फंसाना पड़ता, नहीं, मजा लेने के लिए। और मच्छी फंसाने के करोड़ों रुपए के साधन, मच्छियों का शिकार करने के लिए करोड़ों रुपए की नावें और बोटिंग होता है। हाँ, नाव करो, बोटिंग करो, लेकिन कुछ अपने दिल में दिलबर की याद लाने के लिए बोटिंग का उपयोग करो। हम राजी हैं, लेकिन जाकर मछली फंसाई, छटपटी और जाल में ही करे, फिर मछली मरी और फेंक दी। मशीन को काम दिया जाता है, मनुष्य को ज्ञान दिया जाता है, और ज्ञान 3 प्रकार का होता है। एक ऐहिक विद्या पेट भरने की, दूसरी योग विद्या है हृदय को सामर्थ्य से भरनी, और तीसरी आत्म विद्या है जीवात्मा परमात्मा की मुलाकात करने की। ये 3 विद्याओं के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। आज आदमी पेट भरने की विद्या भी भूल बैठा। अभी तो चाय पी और थोड़ी देर में पकौड़े खाए, अब दूध के ऊपर नमक आएगा तो सफेद दाग होंगे। अभी तो दूध पिया, मिल्क रोज पिया, और बाद में फिर नींबू का शरबत पी लिया, कोढ़ के दाग होंगे। दूध पीने के बाद अमृत भी मिल जाए तो भी 2.5 घंटे तक खाना पीना नहीं चाहिए। दूध जैसी चीज मावा खा लिया और ऊपर से खट्टा मीठा खा लिया, कोढ़ के दाग होंगे। तुलसी, काली तुलसी का रस लगा दिया करो कोढ़ के दाग पर। अगर अमुक प्रकार का कोढ़ होगा तो ठीक हो जाएगा, एक जगह ठीक होगा तो दूसरी जगह भी लगाओ। रवैया आते, रवैया कहाँ, टूंटी तोड़कर उसका फीन निकालो, वो लगाओ, उससे फ़ायदा होता है। रवैये का 2 पीस करके उसका फीन लगाओ, उससे फ़ायदा होता है। लेकिन ये छोटे छोटे फायदे में तो ऐसा फ़ायदा दिलाना चाहता हूँ कि इंद्र देवता भी तुम्हारे आगे नन्हा लगे। उस बात को छोड़कर तुम ये कब तक कोढ़ की दवाइयाँ पूछते रहोगे, सिर दर्द की दवाइयाँ पूछते रहोगे। सिर दर्द है किसी भी प्रकार का, हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 हाथ उंगली सीधी, जीभ आधा सेंटीमीटर बाहर, 2 मिनट सुबह, दोपहर, शाम को रेस्ट करो। सिर दर्द कितने भी प्रकार का होगा, आराम। जयराम जी बोलना पड़ेगा, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। अनाश्रिता कर्म फलम अनाश्रिता
कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्चाक्रियः न निराग्निर्चाक्रियः। भगवान कहते हैं कर्म का नश्वर फल की आसक्ति अर्थात कर्म का आश्रय न लेकर, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा वही योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का काम का त्याग करके बैठने वाला त्यागी नहीं होता है। लेकिन जो इच्छा वासनाओं छोड़ता है वह सन्यासी और योगी होता है। अपना कर्तव्य करो, अपना पड़ोस अपना घर साफ सुथरा रहे, अपना पड़ोस साफ सुथरा रहे, न्यायालय साफ सुथरा रहे, आसपास कचहरी साफ सुथरी रहे, दीवान खाना साफ सुथरा रहे। जो बाहर गंदगी रखता है उसका भीतर भी मन गंदा हो जाता है, और जो बाहर साफ सफाई करता है उसका भीतर का मन भी साफ सफा रहने को तत्पर हो जाता है। अपना अपना कर्तव्य करो। शबरी भीलन गुरु के आश्रम में आने वाले लोग, उनको कहीं कचरा न दिखे, बुहारी लगा रही, माँ घर में बुहारी लगा रही है और हरिजन महिला फुटपाथ पे बुहारी लगा रही। वो बुहारी लगा रही है और अपनी नौकरी समझकर ईमानदारी से करती है, उसकी वो ड्यूटी हो गई, वो अपना कर्तव्य कर रही है, धर्म कर रही है। माँ बुहारी लगा रही है, वो सेवा धर्म कर रही है। लेकिन शबरी बेलन बुहारी लगा रही है भगवान की प्रीति के लिए, वो पूजा कर रही है। बुहारी से भी भगवान की पूजा हो सकती है। अरे युद्ध से भी भगवान की पूजा हो सकती है, हनुमान ने की। अपना स्वार्थ छोड़कर ईश्वर की प्रीति के लिए आप करने योग्य कर्म करते हैं तो आपका कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला हो जाता है। लेकिन आप करते हैं, अच्छा लगेगा और मौका मिले तो नियतबद्ध रोटी रद्द, नियत साफ करके कर्म करते हैं तो आप बहुत ऊंचे उठते हैं। फिर आपको यूं करके करना नहीं पड़ेगा, आपके पीछे घूमेगी वस्तुएं, आपके पीछे घूमेगा धन। धिक्कार है उन अप्सराओं को, यक्षों और गंधर्वों को और उन देवताओं को जो तुम्हारी सेवा में हाजिर न हो जाए और दूसरों को प्रेरित न कर दे। ऐसे यक्ष गंधर्व किन्नरों को धिक्कार है। आप अपना कर्म योग कीजिए, फिर आपको जो जरूरत है अपने आप आपको ढूंढेगी। इसका मैंने प्रत्यक्ष किया है, इसलिए मैं दावे से बोलता हूँ। एक बार नहीं, 3 बार में सब कुछ यमुना जी होंगे। एक बार तो मैं सब कुछ फेंक दिया, और जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। और उस बेचारे ने भेजे, उस प्यारे ने भेजा, खिलाने वाले को भेजा और हमने खाया। ऐसा एक बार नहीं, 3 बार हमने करके देखा। घोर जंगल में जहाँ कोई पहचानने वाला आदमी ना मिले, वहाँ भी हम अपना कर्तव्य करते, फिर हमको रोटी के लिए किसी का मुंह देखना पड़े? नहीं, हम यहीं बैठेंगे, तेरे को गरज होगी तो खिलाएगा इस घोर जंगल में। और प्रभात का सूर्य उधर उदय होता है और 2 आदमी के रूप में न जाने किसको प्रेरित किया, वो 2 आए फल दूध लेकर, महाराज लो। मैं क्या, इस घोर जंगल में तुम कहाँ से आए? बोले रात को 3 बजे स्वप्न आया हमको, और 3 माइल दूर हमारा गाँव है, इस जंगल में तो कोई आता नहीं। तो मैं क्या, किसी के लिए लाया होगा? कोई साधु के लिए। बोले साधु वाधु नहीं, ये तुम्हारे लिए हमको प्रेरणा हुई। मैंने सोचा कि माँ बाप कुटुंबियों ने भी इतनी चिंता नहीं की जितनी चिंता तू रखता है। अभी तो मैंने नियम पूरा नहीं किया और नाश्ता हाजिर है, फल और दूध का नाश्ता हाजिर है। वो लोग बोलते हैं हम तुमको गाँव ले चलेंगे वाजते गाजते, महाराज हम रहने की और तुम्हारे भजन की व्यवस्था करेंगे। मैंने उनको समझा बुझा के रवाना किया, धरती पे लिख दिया जोगी तो रमता भला, वहाँ से भागे, फिर दूसरी जगह बैठो। जानबूझ के ऐसी जगह बैठे कि कोई आदमी पहचाने नहीं, देखे नहीं। फिर देखो देता है कि नहीं देता। उसने दिया, खिलाया, और अभी तक मैं जिंदा हूं। आप ईश्वर के काम आ जाएं और आपको रोजी रोटी नहीं मिलेगी। अरे एक साहब के काम आता है पटावाला तो उसको भी मिलता है, पटावाला के काम कुत्ता आता है तो उस कुत्ता को भी मिलता है। तो क्या तुम भगवान का सनातन अंश हो, तुम्हारे को रोजी रोटी की इतनी फिक्र लगी? मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। उसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी करो और साहब पगार के दिन आप पगार लेने न जाओ, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। अगर कहूंगा तभी आप ऐसा करने वाले भी नहीं है, जयराम जी की। लेकिन आप पेट के लिए नौकरी धंधा करते 8 घंटा, कुछ तो निष्काम कर्म भी करिए।
सेवा भाव से करिए, ईश्वर की प्रीति के लिए करिए, स्वार्थ छोड़कर करिए। अहंकार को पोषने की भावना या मेरा नाम हो, मैं आ गया हूँ, कई संस्थाओं में आगे आने के लिए, वाहवाही के भूत के लिए उनकी कार्य योग्यता ही मर जाती है। वो बोले मैं बड़ा, वो बोले मैं बड़ा, वो बोले मैं बड़ा, आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट। वो बोले मैं क्लोज हो जाऊं, वो बोले मैं क्लोज हो जाऊं, मैं क्लोज। अरे तू सच्चा क्लोज तो भीतर ही होगा, चाहे फिर तुम्हारा नाम आए ना आए, तेरे को कोई देखे ना देखे, लेकिन तू क्लोज होना चाहता है तो निष्कामी होता जा। राजा की सवारी जा रही थी, सड़कों पे भीड़ खड़ी थी। एक बेटे ने माँ को कहा कि माँ मुझे राजा से मिलना है। बेटा तेरा बाप बचपन में तुझे छोड़ गया है, एक विधवा अबला, मेरी कहाँ पहचान राजा से मिला। माँ मुझे राजा से ही मिलना है। माँ ने थोड़ी शांति से जरा आइडिया लगाई। बेटा तू राजा से मिलना चाहता है, एक युक्ति है, राजा का महल बन रहा है, वहाँ दिन भर लोग काम करते हैं, उनको रोटी मिलती है और हफ्ते हफ्ते में उनको पगार मिलता है। पेट भरने के लिए तो शरीर की रक्षा के लिए रोटी तो खा लेना, जब पगार देने को आए मंत्री मत लेना। बस इतना कहना कि राजा साहब का काम है, राजा तो हमारे हैं, हम उनका काम करते, इसमें क्या बड़ी बात है, इतना कह देना। लड़के ने 1 हफ्ता 2 हफ्ता मंत्री को ऐसा सुना दिया। मंत्री ने जाके राजा से बात किया। राजा ने कहा अच्छा ऐसा लड़का पैसे नहीं लेता। बोले काम बड़ा तत्परता से करता है, ऐसा नहीं कि आलसी है या रोटी खाने के लिए आया है, वो काम करने के लिए ही आया है, लेकिन पैसा नहीं लेता, तत्परता से काम करता है और काम करने में उसको एक खुशी आती है, आनंद आता है। पहले तो मजदूर जैसा काम करता था, लेकिन अब तो कारीगर के साथ इतना तत्पर हुआ कि कारीगर भी उसको स्नेह करता है और कारीगरी भी थोड़ी सीख गया है। जो उत्साह से स्नेह से काम करते हैं वो बहुत आगे आ जाते हैं। अच्छा तो उस लड़के को यहाँ ले आओ। लड़के का निष्काम कर्म योग हो गया, प्रसन्नता थी, निस्वार्थता थी। राजा से बातचीत हुई, राजा का मन पिघला। राजा ने कहा इसको मैं अपना महल में सेवा में रखता हूँ। महल की सेवा में रख गया, अब महल में रहने को मिल गया और रोज राजा को देखता है, रानी को देखता है, बड़ा खुश हो रहा है। और माँ ने कैसी आइडिया दी, मैं एक अबला विधवा और राजा से तेरे को बेटा कैसे मिला सकती हूँ। फिर भी माँ की युक्ति ने निष्काम कर्म की आइडिया दी, वो रोज राजा से मिलता है। अरे राजा से मिलने की इच्छा रखने वाले को भी मिलाने में पहले इसका हाथ चाहिए। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, कुछ समय बीता, लड़के की असाधारण योग्यता, निष्काम भावना से उसकी योग्यता, आत्मशक्ति निखरती गई। राजा रानी का मन जीत लिया उसने। मस्का लगा के नहीं, दिखा दिखा के नहीं, तत्परता से सेवा करने के लिए सेवा करता था। उसमें अपना प्राण रेड़ता था, उसमें अपना जी सींचता था, अपने आप के प्रेम को सींचता था, उसका सेवा कार्य चमक निकलता था। एक दिन राजा ने रानी को कहा कि हम इस बेटे को गोद ले लें तो कैसा रहेगा। रानी बोलती है कि मेरे मन में तो कब से आ रहा था, लेकिन संकोच के कारण नहीं बोल रही थी। अपना जाया भी इतना तो आदर नहीं करता, अपना जाया भी इतना तो सेवा नहीं करता है। ये किसी श्रेष्ठ माई की औलाद है, इसका बाप भी नहीं है, तो आप इसको पुत्र रूप में ले लेंगे, मेरा तो बेटा होगा। मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ। बेटे को गोद ले लिया। समय जाते उसका राज तिलक हुआ और कीर्त शोभा यात्रा निकली। उस भीड़ में वो बूढ़ी माँ लकड़ी टेकती हुई देखती है कि राजा, नया राजा कौन सा बनाए। लड़के ने कहा राजा साहब जिस माँ ने आपसे मेरे को मिलाया है वो माँ खड़ी है, मैं उसके चरणों में मत्था टेक के आऊँ। राजा बोलता है कि जिस माँ ने ऐसा निष्काम कर्मयोगी पैदा किया, उस माँ के तू अकेला पैर क्यों छुएगा पागल, मैं भी चलता हूँ उस देवी के पैर छुएंगे। बच्चों को सिखाओ, पड़ोस का बूढ़ा बुजुर्ग है, जाओ बेटे उनकी थोड़ी सेवा करो, और बच्चे सेवा में उत्साही होते हैं। रविशंकर महाराज गांधी के शिष्य, कहीं अकाल पड़ा, वो अन्न वस्त्र एकत्रित करने के लिए सूरत के इलाके में आए। लोगों ने कोई खास एक जगह पर भाषण किया, बस भाषण हो गया। बड़े बड़े सेठ को तो नाम चाहिए, वो ऐसे क्यों देंगे चुपचाप, और वो संत के पास देंगे तो नाम होने वाला नहीं, उधर तो असली काम होने वाला है। ऐसे सेठों को अकल भी नहीं थी। तो रविशंकर महाराज थोड़े उदास हो गए थे। सेठों की मीटिंग में कोई हारू जोईशु करीशु मीटिंग लईशु टाल टूल के चले गए।
रविशंकर महाराज का दिल उदास हो गया। वो गए किसी स्कूल में गए और बाहर से इतने लोग पीड़ित हैं और वे भी मनुष्य हैं, हमारे देश के हैं, बेचारों को खाने तक का नहीं है। ऐसा कहा, बच्चों का हृदय पिघल गया। एक बच्चा चालू लेक्चर में उठा, आंखों को पोंछते हुए बोले, साहब हूँ थोड़ी बार मैं आऊँ छुप। वो गया और कितने कपड़े ले आया, थोड़ा अनाज की 2 थैलियाँ भर के ले आया। बस उस लड़के को देखकर सब बंदर की नहीं कूदते कूदते अपने माँ बाप को बोला कि ऐसा अकाल पड़ा, हमको कुछ दीजिए। अपनी खर्ची के पैसे, अपने कोई पुराने कपड़े, अपनी जोड़ी, बच्चों ने ऐसा ढेर लगा दिया कि कहलाने वाले जो सेठ लोग थे, वाह भाई के बिना 1 रुपया नहीं खोलते थे, उनकी जेबें भी खुलने लग गई। रविशंकर महाराज का वो सेवा का कार्य ऐसा चमका कि महाराज लोगों को तृप्ति हो गई। निर्दोष हृदय, अपना क्या बेटा क्यों देता है? विवेकानंद छोटे थे, देखते गरीब गुरबे को, चुपके से उसको दे आते। माँ बोलती मैं टोकती नहीं, और दे दे। दानशीलता, सहनशीलता, उद्योगशीलता और निष्कामता, ये 4 गुण चाहे किसी भी व्यक्ति में हो, छोटे से छोटे व्यक्ति में, वो एक दिन महान से महान बन के ही रहेगा। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है। और चिंता, जेलसी, आलस्य, प्रमाद, अपने कर्तव्य में लापरवाही, वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, छोटा होता जाएगा। बैठा दो ये बकरियों, उभा दो ये ऊंट, जे वो वायरो तेवी दे ये पूंट। जैसे हवा लगे इस प्रकार का कर्म करना चाहिए, तत्परता से करना चाहिए, मनोयोग से काम करना चाहिए। सत्संग सुने तो बस श्रोता बन जाए। सत्संग करते हैं तो ऐसा वक्ता मिल जाए कि एक एक श्रोता का हित कैसे हो। सभा में छोटी से छोटी अक्ल वाला, छोटी से छोटी व्यक्ति, छोटी से छोटी परिस्थिति वाले को भी लाभ हो, और बड़े से बड़ी अक्ल, बड़े से बड़ी परिस्थिति, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल हो, उसको भी लाभ हो। ऐसा ख्याल करके अगर बोलता है तो वह संतवाणी है। हित के भावना से बोलता है तो संतवाणी। श्री कृष्ण संतों के संत हैं। ऐसा बोले हैं कि छोटे से छोटे आदमी को भी काम आए, बड़े से बड़े आदमी को भी काम आए, और सर्वांगी कार्य। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने तंदुरुस्ती की बात बोलना भी नहीं भूली। कहा तो दोनों सेना में एक दूसरे के लोह के प्यासे, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े हुंकार रहे हैं, और प्रतिशोध की आग से बस हथियार तप तपाए हुए हैं। ऐसे मौके पर भी कृष्ण ने जो कर्म योग का उपदेश दिया, ध्यान योग, भक्ति योग का दिया, स्वास्थ्य की बात भी कृष्ण ने नहीं छोड़ी। कितनी होगी कृष्ण की समझ और करुणा। युक्ताहार विहारस्य, कृष्ण कहते हैं जब युद्ध के मैदान में कृष्ण तंदुरुस्ती की बात को नहीं भूलते, तो मैं सत्संग के मैदान में कभी तंदुरुस्ती की बात बोल दिया तो क्या घाटा किया। जयराम जी बोलना चाहिए, हमारा धर्म एकांगी नहीं है, वन में ट्रैफिक नहीं है। भारतीय धर्म ये तो बहुआयामी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें। तुमको धनवान होना है तो उसके लिए अमुक मंत्र है, ऐसा जब करो उत्तर के तरफ बैठ के, जरूर आपके धंधे रोजगार में। लेकिन तुम्हारे के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो अमुक मंत्र जब करो, उसके आंदोलन अमुक जगह पर पड़ते हैं। लेकिन सब काम एक साथ तुम्हारे को करना है तो फिर सब में जो है उसको मेरा और अपने को उसका मानकर ध्यान प्राणायाम करके गुरु मंत्र का जप करो, सब जगह उसकी इफेक्ट पड़ेगी और काम बनेगा।